Assalamu alaikum for class beta. Today we are going to read another method of separation for multiple mixtures. हम लोग डिफरेंट किस्म के मिक्सचर्स को कैसे सेपरेट करते हैं. लास्ट टाइम हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, यूनिट नंबर 9 सेपरेटिंग मिक्सचर्स. तो आज हम उसका सेकंड मेथड पढ़ेंगे. लास्ट टाइम वी हैव रेड अबाउट फिल्ट्रेशन. लास्ट टाइम हमने फिल्ट्रेशन के पूरे प्रोसेस को डिटेल से पढ़ा था. आज हम सेडिमेंटेशन एंड डिसेंटेशन को डिटेल से पढ़ेंगे कि ये जो प्रोसेस है कैसे हमारे लिए हेल्पफुल है कि हम मिक्सचर्स को सेपरेट आउट कर सकें. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू रीड फ्रॉम द पेज नंबर 55. Sedimentation and desentation. This method is also used to separate the insoluble solid particles from the liquid. हमने पढ़ा था लास्ट टाइम कि जो फिल्ट्रेशन का मेथड है वो भी इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, और जो सेडिमेंटेशन एंड डिसेंटेशन का मेथड है ये भी इनसॉल्युबल सॉलिड्स को लिक्विड से सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है. First, the mixture is kept undisturbed so that the heavier solid particles settle down at the bottom of the container. वो कह रही हैं कि सबसे पहले आपके पास कोई भी ऐसा मिक्सचर हो जिसमें इनसॉल्युबल सॉलिड हमने मिक्स किया है, तो हम उसे बिल्कुल अनडिस्टर्ब्ड साइड पे रख देते हैं कि उसके जितने भी हैवियर पार्टिकल्स हैं ना वो खुद ब खुद उसके बॉटम में नीचे बैठ जाएं. ठीक है. उसे डिस्टर्ब नहीं किया जाता. अनडिस्टर्ब्ड मीन्स के बगैर उसे डिस्टर्ब किए. The settling of particles is called sedimentation. कि जो सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स होती है ना, जब पार्टिकल्स बॉटम में नीचे बैठ जाते हैं, जो उनकी सेटिंग हो जाती है, उस प्रोसेस को, उस सेटलिंग डाउन के प्रोसेस को बेटा हम क्या देते हैं, सेडिमेंटेशन. देन द लिक्विड फ्रॉम द मिक्सचर इज poured off into another container by tilting the container. टिल्ट करना क्या होता है कि एक साइड की तरफ झुकाना है. जैसे आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स डिफरेंट किस्म की जब गेम्स खेलते हैं एंड्रॉयड फ़ोन्स पर, तो टिल्ट मीन्स सबवे सर्फ जो लोग खेलते हैं उन्हें पता होगा कि आप जब फ़ोन को एक तरफ झुका देते हैं, इससे हम क्या देते हैं, टिल्ट करना, झुका देना. ठीक है. तो वो कह रहे हैं कि जब सेडिमेंटेशन हो जाए, सेटलिंग ऑफ हैवियर पार्टिकल्स हो जाए, तो हम एक बीकर को आराम से उठाकर उसे टिल्ट करके जो उसमें से लिक्विड होता है वो दूसरे बीकर के अंदर पोर कर देते हैं, अंडेल देते हैं. ठीक है. into another container by tilting the container very gently means कि बहुत आराम से. the pouring of the liquid in this manner is called desentation. और लिक्विड का इस तरह से बड़े ध्यान से जेंटली उसे पोर करना, एक बीकर से उठा के दूसरे बीकर प्रोसेस को हम क्या देते हैं, डिसेंटेशन. ठीक है. डिसेंटेशन. दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द लाइट पार्टिकल्स ऑफ chalk. Why not? Particles of chalk are lighter than they do not settle at the bottom. Instead they remain floating on the surface of the liquid. अब उन्होंने आपको इस मेथड की स्पेसिफिक जो है वो रिक्वायरमेंट बता दी है कि हम कहाँ पर इस मेथड को यूज़ नहीं कर सकते. वो कह रहे हैं कि जब आपके पास आपने कोई ऐसा पार्टिकल्स, कोई ऐसे सॉलिड्स इनसॉल्युबल डिज़ोल्व किए हुए हों जो बहुत लाइटर हों वेट में, जो अच्छी तरह से डिज़ोल्व होने के बाद उसके बॉटम में बैठे ही नहीं बल्कि ऊपर ऊपर सतह के तैरते रहें, हम ऐसे मिक्सचर्स को सेपरेट आउट करने के लिए इस मेथड को यूज़ नहीं कर सकते. क्यों अब ऐसा नहीं कर सकते? क्योंकि पार्ट और एग्जांपल दी है कि चौक अगर हमने पानी में डिसॉल्व किया हो. अब हम क्यों नहीं कर सकते? वाई नॉट? उन्होंने खुद ही आपको रीज़न भी बता दिया. क्योंकि चौक के पार्टिकल्स इतने लाइटर होते हैं कि वो जो ऊपर वाली सरफेस है उससे नीचे जाते हैं, ऊपर ही फ्लोट करते रहते हैं. फ्लोटिंग मीन्स तैरना. तो अब यहाँ से इस डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करूँगी. सबसे पहले हम करते हैं सेडिमेंटेशन. बेटा इस प्रोसेस में आपके पास दो वर्ड्स हैं, सेडिमेंटेशन एंड डिसेंटेशन, और दोनों डिफरेंट किस्म के प्रोसेसेस का नाम है. कि आप कोई भी एक ऐसा मिक्सचर ले लें जिसमें जो इनसॉल्युबल सॉलिड है वो लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व हो, लेकिन उसके पार्टिकल्स हैवियर होने चाहिए. तो हम जब उसे बिल्कुल अनडिस्टर्ब्ड एक जगह पर रख देते हैं कि जो हैवियर पार्टिकल्स हैं वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाएं, तो इस प्रोसेस को हम क्या देते हैं, सेडिमेंटेशन. ठीक है. इस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, सेडिमेंटेशन. और फिर जब सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स इजीली हो जाए तो फिर हम उठाने के बाद बीकर को बड़ा जेंटली उठाकर जब पोर करते हैं एक बीकर से दूसरे बीकर के अंदर, कि अब जो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, तो इस पोरिंग के प्रोसेस को हम क्या देते हैं, डिसेंटेशन. क्या कह देते हैं,
डिसेंटेशन। ठीक है, सो दिस वाज द टॉपिक फॉर टुडे। अब हम फर्दर और डायग्राम्स देखेंगे जिससे आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन मैं कर दूँगी। ठीक है, ये देखें यहाँ पर भी हमारे पास सेडिमेंटेशन ए प्रोसेस है, बी प्रोसेस हो रहा है डिसेंटेशन का। तो यहाँ पर सबसे पहले बीकर है, बीकर के अंदर लिक्विड और सेडिमेंट्स मीन्स कि कोई भी आप सैंड ले लो या हैवियर पार्टिकल, हमने उन्हें रख दिया बिल्कुल अनडिस्टर्ब कि वो नीचे सरफेस पर बैठ जाए। फिर हम क्या करेंगे, ग्लास रॉड, जो प्रोफेशनल साइंटिस्ट वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं कि वो जब लेबॉर्ट्री लेवल पर करते हैं तो बहुत ख्याल रखते हैं कि प्रोसेस जो है वो बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से होना चाहिए। तो वो एक यूज़ कर देते हैं ग्लास रॉड, और फिर ग्लास रॉड लेकर उसके ऊपर लिक्विड ये वाला जो सा है ना बड़े आराम से जेंटली वो पोर करते हैं। और फिर क्या होता है बेटा कि जो लिक्विड है वो बिल्कुल क्लीन, ये वाला लिक्विड हमारे पास दूसरे बीकर में आ जाता है, और जो सेडिमेंट्स या सैंड है वो हमारे पास इसी दूसरे वाले बीकर में रह जाती है। ठीक है, ये था पूरा डिसेंटेशन का मेथड। अब यहाँ पर भी सेडिमेंटेशन एंड डिसेंटेशन आपको एक दो डायग्राम्स में क्लियरली पता चल रहा है। सेडिमेंट्स, आपने सेडिमेंटेशन का वर्ड का जो प्रोसेस है वो सेडिमेंट्स से याद रखना है, यानी कि नीचे रह जाने वाले जो बकिया जात होते हैं, जब वो बिल्कुल अनडिस्टर्ब नीचे रह जाएंगे आप नीट एंड क्लीन लिक्विड को पोर कर लेंगे और आपको बिल्कुल क्लियर वाटर मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको अभी उर्दू मीनिंग्स भी डिस्प्ले कर रही हूँ दोबारा, ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी किए थे, अगर किसी के लास्ट टाइम मिस हो गए हों तो हेयर ही कैन टेक द स्क्रीनशॉट। सीविंग मीन्स छानना, कोर्स मोटे या खुदरे, टी लीव्स चाय की पत्ती, फाइन फ्लोर छना हुआ आटा, रेजिड्यू बकिया, फिल्ट्रेट हलशुदा, फिल्ट्रेशन छानने का अमल, पोर्ड अंडेलना, फ्लोटिंग तैरते हुए, इवेपोरेशन पानी का बुखारात बनना, सी वाटर समुद्री पानी, स्टीम भाप, मैग्नेटिक मकनातीसी। ठीक है, हेयर यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। आप दोबारा से अगर किसी के मिस हो गए हैं तो अपने इन वर्ड्स को अंडरलाइन या हाईलाइट करके इनके ऊपर अपने उर्दू मीनिंग्स मेंशन कर लें, ताकि जब आप रीड करें तो आपको किसी भी किस्म की डिफ़िकल्टी ना हो। सो अल्लाह हाफिज़, टिल द नेक्स्ट लेक्चर।